नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दी मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के बारे में होगा। अगर आपको ध्यान में होगा, मॉर्गन इन्होंने डिस्कवर किया था लिंकेज इन केस ऑफ एनिमल। सो टुडे विल टॉक अबाउट दी मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखो, जैसा कि आपने देखा था मेंडल के बारे में, मेंडल ने भी जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने एक पर्टिकुलर मटेरियल सेलेक्ट किया था। वैसे ही जब मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगेन ही मेड द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो जिस चीज पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, वो था आपका एक इंसेक्ट, दैट्स अ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सो रिमेंबर, मॉर्गन परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग व्हाट, अ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला बेसिकली ये फ्रूट फ्लाई है, आपको पता होना चाहिए। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट्स योर फ्रूट फ्लाई। तो इन्होंने फ्रूट फ्लाई के बारे में स्टडी किया। ओके, अब देखो इन्होंने परफॉर्म क्या किया। आपको याद है मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे। सो ही परफॉर्म डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने क्या परफॉर्म किया दोस्तों? ही परफॉर्म डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। ओके, अब सबसे बड़े क्वेश्चन कि इन्होंने आखिर ड्रोसोफिला को ही सिलेक्ट क्यों किया। जैसा आपने पढ़ा था मेंडल के बारे में, मेंडल ने सिलेक्ट किया था पी प्लांट, बट मैंने आपको बताया था कुछ रीजंस व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। डेफिनेटली देयर वाज सम रीजन बिहाइंड सिलेक्टिंग द पी प्लांट। सिमिलरली स्टूडेंट हियर आल्सो, जब इन्होंने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया ना, तो कुछ क्राइटेरिया इनके माइंड में था। अब देखो क्या रीजंस था। ओके, हम लिखेंगे अब रीजंस फॉर सिलेक्टिंग। So there are certain reasons behind selecting this Drosophila. Okay, अब पहला रीजन तो यही है कि इसका जो लाइफ स्पैन है काफी शॉर्ट होता है। सो फर्स्ट रीजन, इट्स योर शॉर्ट लाइफ स्पैन। ओके, तो दोस्तों जो इसका लाइफ होता है ना ड्रोसोफिला का, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह 14 दिन के आसपास होता है। सो 2 वीक्स। ओके, तो ये पहला रीजन होगा कि भैया शॉर्ट लाइफ स्पैन है, रिजल्ट आपको फटाफट मिलेगा। दूसरा कारण क्या दोस्तों? इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, बड़ी तेजी से रिप्रोड्यूस करते ही है। हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब बड़ी तेजी से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। ये भी रीजन था इसको सेलेक्ट करने का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था दोस्तों, कैन बी इजिली कल्चर्ड इन लेबोरेटरी। ओके, सो इसको हम बड़ी आराम से लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते थे। इजिली कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, तो इसको बड़े आराम से लैब के अंदर किया जा सकता था। मतलब स्पेस भी क्या है, कम लगेगा। तो देखो ये कुछ मेन रीजंस थे बिहाइंड सेलेक्टिंग द ड्रोसोफिला। और भी आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो। ये काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में भी आपका ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। ओके, अब देखो इन्होंने कैसे और क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके, और एक बात और दोस्तों, इन्होंने एक नहीं 2 तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। इसका मतलब दे मेड द सिलेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्रॉस कैसा किया। अब देखो यहाँ पे 2 क्रॉस है, क्रॉस 1, दूसरा क्रॉस 2। ध्यान देना, हम यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली हमको क्या देखना है, अबाउट दी लिंकेज। किस तरह से इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया। तो यहाँ पे दोनों क्रॉस मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। सो फर्स्ट लेट मी नोट डाउन हियर, एक कॉलम में बना देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, बोर्ड को डिवाइड कर देता हूँ। तो इस साइड में लिखूंगा आपका हियर क्रॉस 1। ओके, इधर लिख देता हूँ दोस्तों क्रॉस 2। यहां लिख देता हूं मैं आपका क्रॉस 2। अब देखो जो क्रॉस 1 था ना, द क्रॉस 1 इज परफॉर्म्ड हियर बिटवीन येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल। ओके, देखो पहले क्रॉस में येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल क्रॉस्ड विथ ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। तो ध्यान देना ये मेल था। सो दिस वन फीमेल, दिस वन इज मेल। ओके, डेफिनेटली हमको सेक्सुअल मोड चाहिए, तो यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी है। सो इन द क्रॉस 1 हियर ही क्रॉस्ड येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल विथ ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। अब देखो जब इनका क्रॉस किया गया तो यहाँ पे हमको मिला F1 जनरेशन। आफ्टर क्रॉसिंग देम हियर आपको क्या मिल जाए दोस्तों, F1 जनरेशन। ओके, अब देखो आपको याद होगा मेंडल ने क्या किया था। सबसे पहला
क्रॉसिंग, आफ्टर क्रॉसिंग F1 जनरेशन और उसके बाद इसका सेल्फिंग टू रेज व्हाट F2 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन से क्या आएगा आपका F2 जनरेशन आएगा। लेकिन देखो यहीं पे क्या हो गया ना दोस्तों, जो सेकेंड जनरेशन आया इन F2 जनरेशन, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे कुछ ऐसे थे जिन्होंने पेरेंटल टाइप शो किया और कुछ ऐसे थे जहां पे आपको नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला। सो इन F2 जनरेशन हियर यहां पे आपको मिल जाते हैं कुछ पेरेंटल टाइप, ओके, और कुछ क्या मिल गया दोस्तों आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट, ओके, मतलब एक नया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला। सो पेरेंटल टाइप एंड दी रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट टाइप, इसका मतलब यहाँ पे ऑल टुगेदर एक नया कॉम्बिनेशन मिला। इस केस में नया कॉम्बिनेशन नहीं मिला, जैसे पेरेंट थे ना दोस्तों एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिला। सिमिलरली देखो इन क्रॉस टू व्हाट हैपन, क्रॉस टू भी इन्होंने किया। अब आगे और चलेंगे, इसमें आगे और डेटा है। देखो क्रॉस टू में इन्होंने क्या किया, इन क्रॉस टू हियर द क्रॉस टू वाज परफॉर्म बिटवीन व्हाइट बॉडी, यहाँ पे याद रखना ये व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग, ओके, फीमेल विथ सेम मेल, ब्राउन बॉडी रेड आई, ध्यान देना मेल आपका सेम है इधर, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, रेड आई, याद रखना दोस्तों ये जो ब्राउन बॉडी रेड आई है यही आपका वाइल्ड टाइप है, मतलब ये नॉर्मल है, दिस वन इज वाइल्ड टाइप। मैं लिख देता हूं, इसके लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया है, इधर भी और इधर भी। हमको देखना है ना इनके बॉडी में लिंकेज है या फिर नहीं, वो हमको देखना है, ओके। अब देखो जब इसको भी क्रॉस किया ना, अगेन पहला तो आपको मिलेगा F1 जनरेशन, सो हियर मिल गया आपका से F1 जनरेशन, ओके। अब जब F1 जनरेशन का इंटर क्रॉस किया गया तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका F2 जनरेशन, ओके, इधर क्या आ जाएगा आपका F2 जनरेशन। बट देखो इस F2 जनरेशन भी फ्रेंड सेम पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे भी क्या मिलेगा पेरेंटल टाइप एंड दी रिकॉम्बिनेंट, दूसरा क्या मिल जाएगा आपको रिकॉम्बिनेंट, ओके। अब देखो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या था, ओके, डिफरेंस क्या था इस केस में, इन केस ऑफ क्रॉस ऑन दोस्तों यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप मिला इट वाज वेरी हाई, हियर पेरेंटल टाइप वाज ऑलमोस्ट अराउंड 98.7%, कितना मिला 98.7%, जबकि इस केस में कितना मिला रिकॉम्बिनेंट टाइप ओनली 1.3%। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो सेकेंड जनरेशन जब इनका आया, इस F1 के बाद जो सेकेंड जनरेशन आया इसमें 98.7% ऑफ स्प्रिंग ऐसे थे जो कि पेरेंट के जैसा था, मतलब या तो ये येलो बॉडी व्हाइट आई होगा या तो ब्राउन बॉडी रेड आई आपको देखने मिलेगा। दैट मीन्स 98.7% ऑफ द ऑफ स्प्रिंग वर पेरेंटल टाइप, जबकि इसमें कितने थे ओनली 1.3% ऑफ देम वर शोइंग व्हाट रिकॉम्बिनेंट। दैट मीन्स सिर्फ 1.3% आपका रिकॉम्बिनेशन देखने मिला, मतलब नया कॉम्बिनेशन बना। जबकि इस केस में देखो चीज थोड़ा सा अलग है। इस केस में क्या हुआ, हियर द पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन वाज अराउंड 62.8%, यहाँ पे कितना मिला दोस्तों 62.8%। इस केस में 62.8% इट वाज द पेरेंटल टाइप, जबकि 37.2% क्या मिला, 37.2% क्या मिला रिकॉम्बिनेंट टाइप, ओके। सो पेरेंटल टाइप हियर इन सेकेंड क्रॉस the parental type was 62.8%, जबकि recombinant type not only yes यहाँ से बहुत ज्यादा है, recombinant type is around 37.2%। अब बताओ दोनों क्रॉस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखो पहले क्रॉस में क्या दिख रहा है दोस्तों, इन फर्स्ट क्रॉस द पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज वेरी हाई, ओके, 98.7%, ओके, 98.7% ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर ऑफ पेरेंटल टाइप, जबकि इस केस में देखोगे ना पेरेंटल टाइप कितना मिला 62%। अब आप बताओ मेरे को पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग कब डेवलप होते हैं, दे डेवलप ओनली व्हेन देयर इज अ लिंकेज, जब लिंकेज रहेगा ना तभी आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई देखने मिलता है। अगर लिंकेज कम रहेगा या फिर नहीं रहेगा ना तो वहां पे रिकॉम्बिनेंट का परसेंट बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या, इन केस ऑफ क्रॉस वन, ये जो क्रॉस वन है देखो यहाँ पे हमने मेल को बदला नहीं दोस्तों, ये मेल सेम है,
ओके, चेंज क्या हुई है, फीमेल, इस केस में फीमेल थी येलो बॉडी व्हाइट आई, इस केस में जो फीमेल थी इट वाज व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग, मतलब चेंज खाली हमने फीमेल का किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो दो जीन्स है, पहला जीन जो येलो बॉडी को कंट्रोल करता है, दूसरा जीन जो कि आई कलर को कंट्रोल करता है, ये दोनों ही जीन्स क्या आपके दे आर क्लोजली लिंक्ड जीन्स, दैट मीन दीज जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड। इस वजह से ये जीन्स आपके सेपरेट नहीं हुए, क्रॉसिंग ओवर तो हुआ लेकिन क्रॉसिंग ओवर इनको सेपरेट नहीं कर सका, क्योंकि जीन्स सेपरेट नहीं हुए इसके लिए आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत हाई मिला आपको 98.7%। जबकि इस केस में अगर आप देखोगे ना, इन दिस केस जो जीन्स इसके व्हाइट बॉडी यानी कि जो बॉडी कलर है व्हाइट कलर उसको कंट्रोल कर रहे थे, दूसरा जीन जो कि विंग को कंट्रोल कर रहे थे, इन दोनों के जो जीन्स हैं दोस्तों यहाँ पे काफी दूर दूर लोकेटेड थे। दैट मीन्स दीज जीन्स वर लूजली लिंक्ड, ये दोनों जीन्स के आपके लूजली लिंक्ड जीन्स थे। इस वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ और दोनों जीन्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए या फिर सेग्रीगेट हो गए। एज अ रिजल्ट पेरेंटल टाइप तो मिला आपको 62.8%, लेकिन रिकॉम्बिनेंट टाइप देखो कितना हाई हो गया 37.2%। इन दिस केस इट वाज ओनली 1.3 बट हियर इट इज 37.2%। अब देखो इस इन सभी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो देखो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसको लिख दो फटाफट में। सबसे पहला मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया वो लिखते हैं दोस्तों। सो रिमेंबर ही ऑब्जर्व्ड, इनको पता भी था, देखो ही ऑब्जर्व्ड टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो दो जीन्स थे वो सेग्रीगेट नहीं हुए। ही ऑब्जर्व्ड टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ओके, तो ये दो जीन्स आपके सेग्रीगेट नहीं हुए। अब इनको दोस्तों ये भी पता था कि वो जीन्स कहां पे लोकेटेड है। रिमेंबर Morgan knew genes were located on X chromosome. Okay, he knew genes were located on X क्रोमोसोम, यानी कि इनको पता था दोस्तों कि जो जीन्स है वो जीन्स कहां पे प्रेजेंट है। सो जीन्स इसके लोकेटेड है किधर, आपके एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दो जीन्स भैया ठीक से सेग्रीगेट नहीं हुए। अब इनको पता था कि जीन्स कहां पर लोकेटेड है, तो जीन्स एग्जैक्टली कहां पे थे फ्रेंड, आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जीन्स आखिर सेग्रीगेट क्यों नहीं हुए। ओके, अब उन्होंने क्या बताया कि जीन्स सेग्रीगेट नहीं हुए, इसका रीजन क्या था, फिजिकल एसोसिएशन। ओके, व्हाट दिस इज। ओके, इन्होंने बताया जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट, रीजन क्या था, रीजन it was the physical association between the genes। और इसी physical association को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, this physical association of genes are called linkage। तो यहीं पे इन्होंने क्या बताया, लिंकेज। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जीन सेग्रीगेट नहीं हुए। जीन सेग्रीगेट क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनके बीच में बहुत क्लोज एसोसिएशन था। उसी क्लोज एसोसिएशन का नाम क्या रख दिया गया, आपका लिंकेज। समझ में आ रहा है। अब देखो दोस्तों इन्होंने और कुछ चीजें बताई। अब इन्होंने क्या बताया, सबसे पहला थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ का पार्ट। ओके, लेट मी इरेज दिस पार्ट। अब देखो इन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या पाया या फिर इनको क्या मिला। So he found that, so देखो also found या फिर also observed, he also observed, इन्होंने कुछ और भी चीजें ऑब्जर्व की दोस्तों। अब क्या ऑब्जर्व की, इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो जीन्स थे ना दोस्तों वो क्लोजली लिंक थे, यानी टाइटली लिंक्ड। जैसे इस केस में, इन दिस केस द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, जबकि इस केस में क्या जीन्स आर लूजली लिंक्ड। तो इन्होंने दो चीजें ऑब्जर्व की। ओके, क्या देखा, some genes are tightly linked। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, here some genes are tightly linked। in this case some genes are here। दूसरा उन्होंने क्या देखा, some genes are loosely लिंक्ड। तो इन्होंने दो चीजें और ऑब्जर्व की दोस्तों कि कुछ जीन्स जो है ना बहुत ही एक दूसरे के पास में है, सो दे वर कॉल्ड टाइटली लिंक्ड जीन्स। और कुछ जीन्स जो कि एक दूसरे से काफी दूर है, दे वर कॉल्ड लूजली लिंक्ड
जीन्स। समझ में आ रहा है? तो देखो यही है आपका ध्यान में। जो दोस्तों आपको याद रखना, जो भी जीन्स आपके टाइटली लिंक्ड होंगे ना, जो भी जीन्स आपके टाइटली लिंक्ड होंगे, दे विल शो मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। सो यहां लिख देता हूं मैं, शोज हाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन, या फिर हम ऐसा लिख देते हैं शोज लो रिकॉम्बिनेंट और लो रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे बहुत कम आपको रिकॉम्बिनेशन देखने मिलता है, शो लो रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो जितने भी जीन्स आपके टाइटली लिंक्ड होंगे ना, वो बहुत ही कम आपको रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। इसका एग्जांपल लिखूंगा। जबकि ऐसे जीन्स जो कि लूजली लिंक्ड है, ओके, ऐसे जीन्स दोस्तों जो भी लूजली लिंक्ड होते हैं ना, दे शोज हाई रिकॉम्बिनेशन। ओके, दे शोज हाई रिकॉम्बिनेशन। तो ऐसे जितने भी जीन्स आपके लूजली लिंक्ड होंगे दोस्तों, दे शोज वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन। अब इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो हियर द एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल क्या आपका? हियर द लो रिकॉम्बिनेंट जीन, यानी कि व्हाइट बॉडी सॉरी येलो बॉडी व्हाइट आई जीन। ओके, तो इसका एग्जांपल आपका येलो बॉडी व्हाइट आई जीन। ये जो जीन्स थे ना दोस्तों, ये दोनों ही आपस में क्लोजली लिंक थे। क्योंकि क्लोजली लिंक थे तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई मिला, जबकि नॉन पेरेंटल यानी कि रिकॉम्बिनेंट बहुत ज्यादा लो मिला। इसका एग्जांपल लिखोगे तो जो दूसरा वाला आपका, इसका एग्जांपल आपका ये है व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग। हियर द एग्जांपल इज व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग। ये दोस्तों आपका किसका एग्जांपल है? यहाँ पे जो जीन्स थे, दी जीन्स आर द एग्जांपल ऑफ योर लूजली लिंक्ड जीन्स। समझ में आया फ्रेंड्स? तो दोस्तों देखो यही था आपका मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। इनको पता था, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इनको मालूम था कि जो जीन्स है ना, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। अगर सच में फिजिकल एसोसिएशन यानी कि लिंकेज एग्जिस्ट करता होगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड मेंडल रेशियो। आपको याद होगा जब मेंडल का रेशियो था डायहाइब्रिड, इट वाज 9:3:3:1। यहाँ पे क्या रेशियो मिल रहा है? आप देख रहे हो कितना हाई मिल रहा है। ओके, यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन, तो यहाँ पे मेंशन कर दो। ओके, इन्होंने एक और चीज देखा, फाउंड सिग्निफिकेंट deviation from standard मेंडल रेशियो। तो जो मेंडल का स्टैंडर्ड रेशियो था आपका, दैट वाज 9:3:3:1। बहुत ज्यादा इनको, लगभग बहुत ज्यादा आप यहाँ देख सकते हो, इनको डेविएशन देखने को मिला। तो फ्रेंड यही था आपका पूरा मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन दोस्तों, जय हिंद।